स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम IUPS एसओ राजभाषा अधिकारी के लिए लगातार आपके सामने इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए अलग अलग वीडियोस लेके आ रहा हूँ। मुझे काफ़ी सारे बैंकों का, SBI हो या कुछ नेशनलाइज्ड बैंकों का अनुभव है, रेगुलेटरी बॉडीज़ का भी अनुभव है। मैंने बहुत जगह इंटरव्यू दिया है और मैं इसमें आपको जो जानकारी दूंगा वो आपको कारगर सिद्ध हो सकती है आपके अपने IUPS एसओ राजभाषा इंटरव्यू के लिए। तो आज का हमारा जो सवाल है जो आपको साक्षात्कार में पूछा जा सकता है वो है वाई शुड वी हायर यू, मतलब हम आपको क्यों चुनें। यहाँ पे चुनने की बात आ रही है कि हम आपको क्यों चुनें, पहली बात ये है। अब इसमें हमें एक ध्यान देने योग्य बात है कि इसमें अगर आप जो सामान्य डिग्री या डिप्लोमा है वो बताएंगे तो इसमें कुछ ज़्यादा इम्प्रेशन नहीं पड़ने वाला है। वाई शुड बी हायर यू में आपको अपनी कुछ विशेषताएं बतानी होंगी, कुछ खासियत बतानी होंगी। पहला उसमें मैं बताऊंगा एकेडमिक खासियतें, आपकी जो आपने पढ़ाई की है उससे संबंधित खासियतें आपको बतानी होंगी। जैसे आपका राजभाषा अधिकारी है, अभी कोई इसमें MA हिंदी वाला होगा, कोई संस्कृत वाला होगा, कोई इंग्लिश वाला होगा या कोई मल्टीपल MAs वाले होंगे। इसमें आपको क्या करना है कि इसमें आपने इन सब चीज़ों के अतिरिक्त अगर आपने डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस किया हो, जैसे JIB जिसे हम कहते हैं, JIB किया हो जो बैंकिंग के काम का है क्योंकि आप बैंक में राजभाषा अधिकारी बनने जा रहे हैं, या CIB आपने कंप्लीट कर रखा हो। इसके अतिरिक्त आपने PGDT अगर ट्रांसलेशन में डिप्लोमा कर रखा हो, कोई आपने सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा हो इन ट्रांसलेशन, तो वो भी बहुत बढ़िया है। इसके अतिरिक्त अगर आपने क्या कर रखा हो, PGDT के अलावा अगर आपने कर रखा है कंप्यूटर कोर्स, अगर आपने कोई कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, कई लोग के पास PGDCA होता है ना, किसी के पास DCA है या कोई अन्य कोर्स भी, अगर आपके पास CCC वगैरह भी है तो उसका भी उल्लेख करें कि मैंने फला परीक्षा, फला डिग्री, फला डिप्लोमा पास किया हुआ है और इस वजह से मेरा जो कौशल है, मेरी स्किल्स हैं वो अच्छी हैं, इसलिए आपको मुझे चुनना चाहिए क्योंकि मेरे पास आवश्यक जो एलिजिबिलिटी है उसके अधिक ये भी है, ये भी है, ये भी है, जो अलग अलग चीज़ें हैं उन सबको भी आप हमें देख सकते हैं। मतलब हमारे जो एकेडमिक्स में जो, और इसके अतिरिक्त आपने 10वीं में या 12वीं में या ग्रेजुएशन में कोई गोल्ड मेडल या कोई डिस्टिंक्शन आपने लिया हो उसके बारे में भी इस दौरान आप बता सकते हैं, या कहीं आपने डिबेट में कोई प्राइज़ जीता हो या कुछ जीता हो, तो कोई बड़े स्तर का अगर कोई आपकी उपलब्धि है तो वो भी यहाँ पे एक बता सकते हैं। तो ये पहला हो गया एकेडमिक, इसमें आप 2 लाइन बोल सकते हैं। इसके बाद हम दूसरे बिंदु की ओर चलते हैं कि इसमें आप और क्या बोल सकते हैं। अब हम दूसरा जो हमारा बिंदु है वो आपका है अनुभव। कार्य अनुभव, आपके पास जो एक्सपीरियंस है पुराना उसके बारे में बताइए। आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस है, आपने IUPS एसओ राजभाषा अधिकारी के पहले किसी अन्य बैंक में कार्यरत रहे हैं तो वो बताइए, किसी अन्य सरकारी संस्था में कार्यरत रहे हैं वो बताइए, क्लर्क के तौर पर कार्यरत रहे हैं वो बताइए, या अगर किसी प्राइवेट कंपनी में भी कार्य किया है तो वो भी दोस्तों बताइए। क्योंकि भले ही हो सकता है इस नौकरी से संबंधित आपका अनुभव ना हो, लेकिन एक इंसान जो घर बैठकर तैयारी कर रहा है और जिसको कार्य अनुभव है, कुछ ना कुछ कहीं किसी को एक्सपीरियंस है, तो वो कहीं ना कहीं उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बेहतर होती हैं, उसको लोगों से बातचीत करने का, कार्य करने का ज्ञान होता है। तो अपने कार्य अनुभव जो भी हैं उसके प्रमाण पत्र तो आप लेके आए होंगे, ना भी हों तब भी आप इसमें ज़रूर बताइए कि मैंने इस तिथि से इस तिथि तक या इस मंथ से इस मंथ तक इस कंपनी में, इस किसी मंत्रालय में या किसी जिसमें भी आपने काम किया है, इसीलिए मेरे पास बाकी जो अभ्यर्थी हैं उनसे थोड़ा सा अनुभव ज़्यादा है, इसलिए आप मुझे हायर कर सकते हैं क्योंकि मैंने इस विषय में, इस क्षेत्र में कार्य किया है, जो कि मेरी जाने वाली संस्था इसके लिए थोड़ा सा सहायक साबित हो सकता है। तो कार्य अनुभव आपको बताना ही है, आप भले ही छोटा हो भले ही बड़ा हो, उसको बताना ही चाहिए हमेशा इंटरव्यू में। चलिए, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट चीज़। तीसरी है आपकी सेल्फ क्वालिटीज़, है ना। अपनी जो आपकी क्वालिटीज़ हैं वो आपको बताना है, जिसमें एक क्वालिटीज़ में देखिए यहाँ पे आप, अगर आपके पास NCC NSS वगैरह भी है ना तो वो आप बता सकते हैं, क्योंकि NCC NSS में भी इंसान
जो एक व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं सामूहिक तौर पर कार्य करना सीखता है और कहीं ना कहीं डिसिप्लिन भी सीखता है कि कैसे अनुशासन में रहना होता है, और दोस्त बनाना भी सीखता है, एक अच्छे माहौल में रहना सीखता है। तो ये ज़रूर बताइए कि मैंने एनसीसी अगर एनएसएस वगैरह कोई सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो भी बताइए। और इसके अतिरिक्त आपको फिर यहाँ पे अपनी क्वालिटीज़ बतानी है, बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं एक या तो मैं शांत स्वभाव का व्यक्ति हूँ। इसमें आपको वो क्वालिटीज़ बतानी है जो एक अच्छे कॉलीग की क्वालिटी होनी चाहिए। हमारे ऑफिस में अगर कोई इंसान कार्य करे तो उसमें क्या अच्छी विशेषताएं होनी चाहिए, उसको शांत स्वभाव होना चाहिए, उसका अच्छा हंसमुख नेचर हो सकता है ना, और वो कार्य में अच्छा होना चाहिए, मतलब उसको अगर लंबे समय तक भी को कार्य करे तो उसको कोई ऐसी मतलब किसी को गुस्सा ना आए, ऐसा कह सकते हैं। और उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, इस पर भी आप बताइए कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, है ना, और रोबस्ट मेरी एनर्जी है और मैं लंबे समय तक बिना थके कार्य कर सकता हूँ। मतलब ओवरऑल आपको इसमें अपनी खुद की जो अच्छी क्वालिटीज़ हो सकती हैं अब वो आपको इसमें बताना है। और बताना आप ये ऐसे भी बता सकते हैं कि मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स को बोल के बता सकते हैं मेरे दोस्त बताते हैं कि मैं इस प्रकार का व्यक्ति हूँ। खुद की तारीफ अगर आपको लगे ख़राब हो रही है तो आप मेरे दोस्त का रेफरेंस दे के भी आप बता सकते हैं कि सर मैडम मेरे दोस्त कुछ कुछ ऐसा कहते हैं, अब मैं नहीं कह सकता ये सही है गलत है, पर मेरे दोस्त ऐसा कहते हैं कि मैं शांत स्वभाव का व्यक्ति हूँ, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स भी ठीक हैं, तो मैं एक ऑफिस में एक कलीग के तौर पे भी अच्छा इंसान, एक कलीग के तौर भी अच्छा रहूँगा। तो इसीलिए आप कह सकते हो कि ये सब मेरे पास 3 मैंने आपको पॉइंट बता दिए, इसमें आपका ठीक ठाक एक उत्तर बन जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को मॉक टेस्ट के लिए ज़रूर आप लोग को देना चाहिए, कम से कम 2 मॉक टेस्ट दीजिए, एक हमारे यहाँ से दे दीजिए, एक चाहें तो कहीं और से दीजिए। जैसा कि मैंने बताया ही है कि मॉक टेस्ट के हमारे पास लगातार राजभाषा अधिकारी के चल रहे हैं। अभी तो खैर कम रेट्स पे चल रहे हैं, ओनली 1299 पे, पर ये सिर्फ 1 जैन तक रहेगा, उसके बाद हमारे रेट्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अभी जो जो 1 जैन के पहले एनरोल कर लेंगे उनको तो हम इन्हीं रेट्स पे कर देंगे, उसके बाद हम रेट्स बढ़ा देंगे, फिर हमें नई रेट्स पे एनरोल करना पड़ेगा। हमारे इंटरव्यू में देख सकते हैं कि एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी हैं, जिसमें बैंक ऑफिसर है, राजभाषा अधिकारी है, ट्रांसलेशन ऑफिसर, इतने अनुभवी पैनल के सामने जब आप बैठेंगे तो आपका पूरी पर्सनैलिटी का हम असेसमेंट करके आपको बता देंगे कि आप में क्या क्या कमी पाई गई और कहाँ आपको सुधार करने की आवश्यकता है, ताकि आपके नंबर जो हैं, जो एक्चुअल इंटरव्यू हो उसमें कम ना हो। और ये लाइव इंटरव्यू होगा और हम PIQ आपकी पूरी जानकारी के बेस पे इंटरव्यू लेंगे, ताकि आपका पूरा एकेडमिक शैक्षणिक हो, अनुभव हो, कुछ भी हो, पूरा डिटेल में इंटरव्यू लेंगे और हम आपको फिर उसके हिसाब से रिपोर्ट देंगे कि आपकी क्या क्या कमी है। तो आप लोग हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, इसी ईमेल आईडी पे मेल भी भेज सकते हैं और लिख सकते हैं कि हमें ये मॉक इंटरव्यू कोर्स ज्वाइन करना है। और जिन्होंने इनरोल कर लिया है उनका हम लोग जल्द से जल्द आप लोग को स्लॉट दे देंगे, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत जल्दी उनको स्लॉट मिलने वाला है। कुछ लोग का एनरोलमेंट आ गया है, वो भी परेशान ना हो, हम लोग विद इन 2-3 डेज उनको स्लॉट अलॉट कर देंगे। ठीक है, तो अभी जो पुराने रेट्स हैं इस पर आप एनरोल कर सकते हैं, बाकी उसके बाद फिर इट विल गो 1500 प्लस। ठीक है, तो अभी आप सभी लोग चाहें तो इस पे नंबर पे हमें हाई भेज के अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।